नस्बतें सो हम क्या बात कर रहे थे कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो प्रिसाइज होगी और वो अप्रोप्रिएट होगी, वो जो है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी इंग्लिश राइटिंग के लिए। तो उसमें ये है कि जो लैंग्वेज आप कह लें कि मैट्रिकुलेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उसको पढ़े और उसका मीनिंग वही हो जो आप लिखना चाह रहे हैं, दैट लैंग्वेज वुड बी एफिशिएंट, हम कह सकते हैं प्रिसाइज होगी और वो जो है वो एक्सेप्टेबल होगी। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मुश्किल मुश्किल वर्ड्स हों उसमें। सो दूसरा ये कि जब भी आप लिखें यू शुड ट्राई टू राइट इन एक्टिव वॉइस। आप जो है वो पैसिव वॉइस ना लिखें, एक्टिव वॉइस जहाँ तक भी हो सके लिखें। इसी तरह से डायरेक्ट टेंसेस लिखें, इनडायरेक्ट टेंसेस जो है वो आप ना लिखें। इसी तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं जो कनेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन वो अगर बहुत ज़्यादा उनका यूज़ हो जाए दे वुड बिकम यूजलेस और दे वुड हिंडर द मीनिंग, वो ना उसको सप्रेस कर देंगे आप जो कहना चाह रहे हैं। तो लाइक हाउ एवर, इसी तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं जो सो, लाइक सो एंड दी, लाइक जब हम लिखते हैं तो विच का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। सो दीज वर्ड्स दे शुड बी अवॉइडेड। इस तरह के जो छोटे वर्ड्स हैं, सो इनफॉर्मल कोई और वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं अदरवाइज, वो जो वर्ड्स हैं हाउ एवर, इंस्पाइट, इस तरह की जो वर्ड्स हैं उनको हम अवॉइड करते हैं इंग्लिश राइटिंग में। और कोशिश ये करते हैं कि एक सेंटेंस जो लिखें उसमें एक ही बात हो। अगर आप ने मल्टीपल बातें करनी है तो आप उसके लिए अलग से एक सेंटेंस बना लें, ठीक है। मज़ीद सेंटेंसिंग कर लें आप उसके अंदर जो है वो मज़ीद ब्रेक करके मज़ीद सेंटेंस बना लें। इसी तरह से हमने कहा कि एक्टिव वॉइस हो और डायरेक्ट टेंसेज हो। So we also use third, write as a third person. We don't write as a first person. I we इस तरह की चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं। इसी तरह से स्पेलिंग दे शुड बी करेक्ट, पंक्चुएशन शुड बी अप्रोप्रिएट, अपनी जगह पे होनी चाहिए। और कैपिटलाइज करते हैं जैसे हम, तो हम कुछ चीज़ों को खाम खा में कैपिटलाइज कर देते हैं। दे आर, हमें पता है कि प्रोनाउंस दे शुड नॉट बी कैपिटलाइज, हमें पता है कि जो प्रॉपर नाउन्स हैं वो होने से चाहिए। तो इसके लिए आप ना ग्रामर की जो आपकी बुक्स थी उनको दोबारा से, आप राइटिंग की उनको आप दोबारा से थोड़ा सा देखें कि कैसे जो है वो लिखते हैं। इसी तरह से एडजेक्टिव, एडवर्ब, उन सारी चीज़ों को दोबारा से थोड़ा सा रिफ़्रेश करें। इसी तरह से इटैलिक जो हैं वो हम जो है वो उन्हीं चीज़ों को करते हैं जो नॉन इंग्लिश हों। जो रिसर्च राइटिंग्स हैं उनमें अगर आप नॉन इंग्लिश वर्ड यूज़ करें, फॉर एग्जांपल एक्सेट्रा, फॉर एग्जांपल एग्जाम्पलिया ग्रेटिया, इसी तरह से आपके जो दैट इज़ हम यूज़ करते हैं, आई ई जो हम करते हैं। इसी तरह इन विट्रो, इन वीवो, दे आर नॉट इंग्लिश वर्ड, तो इनके लिए हम अटैलिक करते हैं, ठीक है। तो जितने भी नॉन इंग्लिश वर्ड हम यूज़ करते हैं राइटिंग में उनको हम अटैलिक करते हैं। इसके अलावा जितने भी होंगे दे वुड बी इन नॉर्मल फॉन्ट। तो फिर जब आप टाइपिंग करते हैं तो हमने लाइन स्पेसिंग जो है इट शुड बी 1.5 लाइन स्पेसिंग। हमें पता है कि यहाँ से हम होम में जाके, तो यहाँ पे पैराग्राफ में जाएंगे, पैराग्राफ में जाके हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो तीन जो है वो मेजर हेडिंग्स हैं। एक अलाइनमेंट की है, इंडेंट एंड स्पेसिंग वाला जो टैब है उसके अंदर अलाइन जनरल है, एंड देन इज़ द इंडेंटेशन,
and then is spacing. So we'll see this spacing. Spacing में before and after spacing है. Before and after spacing सर में जी जी सर स्क्रीन नहीं शो हो रही स्क्रीन नहीं शो हो रही. सर स्क्रीन नहीं शो हो रही नहीं सर जी अभी नहीं शो रही। सर आपको मेरी आवाज आ रही है हाँ हाँ आ रही है. So ओके सर here सर we go. एक्चुअली यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू है तो अब नजर आ रही है. यस सर नजर आ रही है। ठीक है. तो आपने जो है वो फॉर एग्जांपल आपने इसमें लाइन स्पेसिंग सेट करनी है. देन यू हैव टू गो टू होम. यहाँ जी पे सर जाएंगे और इसमें पैराग्राफ के ऑप्शन में जाएंगे. तो यहाँ पे ये अब आपको नज़र आ रही है विंडो जो ओपन हुई है. यस सर इन दिस विंडो देयर इज अ आ जर्नल. रही है नजर। ठीक है. एक जनरल का है, फिर इंडेंटेशन है, देन इज स्पेसिंग. तो हम फिलहाल स्पेसिंग की बात कर रहे हैं, लाइन स्पेसिंग. तो इसमें आपने बिफोर एंड आफ्टर जो है इट शुड बी 0 पॉइंट. ज़ीरो मीन ये जो बिफोर एंड आफ्टर है इसका मतलब है बिफोर पैराग्राफ एंड आफ्टर पैराग्राफ. तो हमारा जो फॉर्मेट है यूनिवर्सिटी का उसमें हम बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ यहाँ पे 0 करते हैं. ठीक है. और लाइन स्पेसिंग जो है इट शुड बी 1.5. तो आपने यहाँ पे लाइन स्पेसिंग 1.5 सेट कर देनी है बिफोर राइटिंग एनीथिंग. या फिर अगर आपने कुछ लिख लिया है तो उसको फॉर्मेट करना है तो सारे को सिलेक्ट करके आप इसको 1.5 लाइन स्पेसिंग कर देंगे. इसको ओके करेंगे तो ये 1.5. यहाँ पे ये जो आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है ये 1 लाइन स्पेसिंग का और यहाँ पे ये 1.5 लाइन स्पेसिंग हो गई. ठीक है. सो 1.5 लाइन स्पेसिंग शुड बी यूज एंड फ़ॉन्ट साइज़ मस्ट बी 12. आपने यहाँ पे जाना है होम में. इसमें आप देखें तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ हमने 12 जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है. तो इसको आप ड्रॉप डाउन करके अगर आपका 12 नहीं है तो आप यहाँ पे 12 कर सकते हैं. ठीक है. इसी तरह से फ़ॉन्ट टाइप मस्ट बी टाइम्स न्यू रोमन. तो टाइम्स न्यू रोमन जो है इट यू हैव टू अगेन गो टू होम और यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं कि टाइम्स न्यू रोमन हमने सेलेक्ट किया हुआ है. अगर आपने कुछ और सेलेक्ट किया हुआ था आपने लिख लिया तो उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन करेंगे तो ये सारा टाइम्स न्यू रोमन में आ जाएगा. इसी तरह से आपने जो है वो कोई आप इसमें जो है वो करेक्शन नहीं कर सकते, कोई कटिंग नहीं कर सकते. लेकिन माइनर सी कटिंग कहीं पे अगर करनी पड़ जाए तो आप कर सकते हैं. तो पूरे साइनॉप्सिस में आप 3 वर्ड्स जो हैं उनको जब आपने प्रिंट कर चुके हैं तो आप उसको इरेजर से इरेज कर सकते हैं या उसको करेक्शन फ्लूइड से आप करेक्ट कर सकते हैं. सिर्फ 3 वर्ड्स पूरे साइनॉप्सिस के अंदर. ठीक है. देन वी हैव first line of the paragraph should be indented. First line of the paragraph should be indented mean you have to place first line a little inside. आपने अंदर की तरफ इसको प्लेस करना है. यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही होगी, आ रही है. द हैज़ गॉन इनसाइड. तो हर पैराग्राफ की पहली लाइन को आपने अंदर की तरफ, फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ अ पैराग्राफ, इसकी पहली लाइन जो है वो अंदर की तरफ डिप्रेस्ड होगी. दैट इज़ कॉल्ड एज इंडेंटेशन. तो ये जो इंडेंटेशन है ये आपने स्पेसिंग से नहीं करनी है, इसको आपने स्पेस बार से नहीं करना है. यू हैव टू डू इट थ्रू टैब. ठीक है. तो इसकी भी सेटिंग है. उसके लिए आप होम पे जाएंगे एंड देन यू हैव टू गो टू पैराग्राफ. पैराग्राफ में आपको यहाँ पे इंडेंटेशन नज़र आ रही है. ठीक है. इंडेंटेशन में आप इसको यहाँ पे बिफोर टेक्स्ट शुड बी 0, इसको 0 करें. फर्स्ट लाइन आप यहाँ पे देखें तो इट इज़ 0.5 इंचेस इंडेंटेड. तो हमने इसको 0.5 इंचेस ही करना है. अगर आपको लगे कि आपके यहाँ पे आप रूलर पे देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो 0.5 इंडेंट हुआ है या नहीं हुआ. अगर वो नहीं हुआ, इससे कम इंडेंटेशन थी फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये है कि ये, या इससे ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब ये है, ये रूलर आपको नज़र आ रहा होगा. ये रूलर आप कहाँ से ला सकते हैं. आप व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन है रूलर का, तो इसको आप चेक करेंगे तो रूलर वापस आ जाएगा. ठीक है. तो आप इस रूलर से आप देख सकते हैं कि ये 0.5 इंडेंटेड है या नहीं है. ठीक है. अगर हम इसको ओपन किया हमने तो ये 0.5 इंडेंटेड नहीं है, इट इज़ 1.5 बिकॉज इट इज़ मोर. तो आप यहाँ से इसको वापस 0.5 कर सकते हैं. ठीक है. सो इट वुड बी अगेन 0.5 इंचेस इंडेंटेड. तो आपने 0.5 इंचेस इंडेंट आपने करना है इसको.
सो फर्स्ट लाइन आपने, अगर आप इसको स्पेस से करेंगे तो फिर ये प्रॉपर नहीं होगी। स्पेस से करने का इशू ये है, यहाँ पे एक ऑप्शन है, आपको पूरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना, आपको इसमें स्पेस बार, ये इसमें जो टूल बार है वो नज़र आ रही है? यस यस सर। सर, आ रही है नजर। ठीक है, तो जी इसमें सर आ रही है। इसमें एक ऑप्शन है जिसमें हाइड एंड शो ऑप्शन होता है, उसके अंदर आप जाएंगे तो अगर फॉर एग्जांपल आप इसको स्पेसिंग से कर रहे हैं, स्पेस बार से कर रहे हैं, तो इसको आपने फॉर एग्जांपल ज़्यादा कर दिया और दूसरे में आप काउंट तो नहीं करेंगे ज़ाहिर है, तो दूसरे को आप थोड़ा कम कर सकते हैं, तो उसकी वजह से आपकी फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं होगी। सो यू हैव टू डू इट थ्रू टैब। आपने जब भी करना है तो आपने इंडेंटेशन टैब से करनी है और उसकी वैल्यू आप फिक्स कर सकते हैं। आप होम में जाके पैराग्राफ में जाके आप इसको कर सकते हैं। इंडेंटेशन में फर्स्ट लाइन जो है उसको आपने इंडेंट कर दिया 0.5 इंचेस, ठीक है। देन nothing should be italicized, only the names of species and the words that are other than English language they should be italic। तो ये आपने इसका भी आपने ख्याल रखना है। The text should be fully justified and spaces should be there after every punctuation mark including full stop। तो आपने करना क्या है, लाइन्स शुड बी इक्वल, लाइन्स जो हैं उनकी जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। सो इफ यू हैव रिटन अ टेक्स्ट, तो आपकी लाइन्स बराबर नहीं होंगी। अगर हम देखें तो एट द एंड लाइन्स, ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये थोड़ी सी उससे आगे ख़त्म हो रही है, ये उससे थोड़ी सी आगे, तो सब की जो लेंथ है मार्जिन पे, आपका जो राइट मार्जिन है उसके ऊपर ये लेंथ डिफरेंटली ख़त्म हो रही हैं। तो अगर हम इसको इसी तरह से प्रिंट करेंगे तो ये बड़ा जो है वो हैप्पैज़र्ड सा लगेगा। सो यू हैव टू जस्टिफाई, आपने इस सारे को सिलेक्ट करना है एंड देन यू हैव टू गो टू होम, और यहाँ पे एक जो है वो जस्टिफाई का ऑप्शन है पैराग्राफ में। तो अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सारी इक्वल हो जाएंगी, लेंथ का जो प्लेसमेंट है वो जो राइट साइड पे मार्जिन पे वो सबका बराबर हो जाएगा। सो दैट इज़ कॉल्ड एज जस्टिफिकेशन। ये आप कंट्रोल जे से भी कर सकते हैं सबको सिलेक्ट करके, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा पंक्चुएशंस आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो कोई कॉमा फुल स्टॉप यूज़ किया, फॉर एग्जांपल ये कॉमा आपने यूज़ किया हुआ है, तो इससे पहले कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। इस वर्ड के मार्क के आखिरी लेटर और कॉमा के दरमियान में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी, स्पेस शुड बी आफ्टर दैट। हर एक तो हर एक वर्ड के अंदर स्पेस होनी चाहिए, बिटवीन टू वर्ड देयर शुड बी अ स्पेस, एक स्पेस आपने देनी होती है, ठीक है, अदरवाइज आपका वर्ड जो है वो ज्वाइन कर जाएंगे। तो दूसरा ये कि जब भी आप कोई इस तरह का कॉमा और फुल स्टॉप यूज़ करेंगे उसके बाद आप स्पेस देंगे और फिर अगला जो सेंटेंस है वो शुरू करेंगे या फिर अगला वर्ड शुरू करेंगे, ठीक है। उससे पहले आपने स्पेस नहीं देनी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दैट इज़ में, यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस में फर्स्ट हमने जो है वो कॉमा यूज़ किया हुआ है, देन वी हैव गिवन स्पेस, हमने स्पेस दी है जो यहाँ पे आपको डॉट की फॉर्म में नज़र आ रही है, बिकॉज वी हैव दिस ऑप्शन ऑन। अगर हम इसको ऑफ कर दें तो यहाँ पे हमने एक स्पेस दी है, कॉमा के बाद स्पेस, देन आई डॉट ई डॉट, और उसके बाद हमने फिर स्पेस दिया इस डॉट के बाद, देन वी हैव रिटन दीज ब्रैकेट्स, और उसके बाद फिर कॉमा एंड देन आफ्टर ब्रैकेट्स वी कॉमा वी हैव गिवन अ स्पेस। तो इनके दरमियान में स्पेस नहीं देनी। फॉर एग्जांपल इस वर्ड में और कॉमा के दरमियान में स्पेस नहीं होगी, या फुल स्टॉप और इन वर्ड्स के दरमियान में स्पेस नहीं होगी। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट जो है इसमें और फुल स्टॉप में स्पेस नहीं होगी, दे शुड बी एडजेसेंट। तो देन फॉर एब्रीविएशन, एब्रीविएशन जो हैं दे शुड बी described first in full and then later on, and the abbreviation they should be written in brackets, and then later on we can use only abbreviation. For example, if we have written, we are writing that hypertension, hypertension के लिए फॉर एग्जांपल हम कोई एब्रीविएशन यूज़ करना चाह रहे हैं, लाइक HP हम यूज़ करते हैं, तो HP is dependent on, for example, salt consumption,
ठीक है। तो लेटर ऑन हम लिखना चाहते हैं कि HB कोड अफेक्ट एल्डरली मैन, ठीक है। तो अब पहली दफ़ा जब हमने लिखा है हाइपरटेंशन, वी हैव described it first for in full, and then we have written in bracket we have written HP, and later on we can use this HP as such, हमें दोबारा से डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने फर्स्ट टाइम कोई भी एब्रीविएशन लिखनी है तो उसको फुल में लिखना है, ब्रैकेट में हम उसकी एब्रीविएशन लिखेंगे, एंड एब्रीविएशन दे शुड बी इन कैपिटल लेटर्स। तो आपने कैपिटल में इसको लिखना है और फिर उसके बाद आपने जो है वो लेटर ऑन इसको यूज़ कर सकते हैं। पहली दफ़ा आपने फुल में डिफ़ाइन करना है। सो दे शुड बी इन कैपिटल लेटर विदाउट फुल स्टॉप्स। हमने यहाँ पे कोई फुल स्टॉप इसमें नहीं लिखा H और P के दरमियान में या इसके बाद में, ठीक है। सो इसी तरह से अगर आपने परसेंटेजेस लिखनी है तो मोस्टली जो है हम कोशिश ये करते हैं कि 75% लिखें वर्ड में, हम सिंबल यूज़ नहीं करते। तो कभी हम यूज़ कर भी लेते हैं, मीन इट इज़ नॉट दैट हार्ड। ये नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये है कि मोस्टली हम 75% को 75% लिखेंगे। देन we have to submit synopsis on A4 pages. A4 पेज क्या है? It is the size of page. If we go to layout, we can see the size of the pages. तो size जो है they are various sizes. इसमें लेटर है, इसमें जो इसकी लेंथ और वेथ है उसकी डायमेंशन दी हुई है, लीगल की डायमेंशन है, स्टेटमेंट की एग्जेक्टिव A3। तो हमने A4 पे बनाना है। हमने जब शुरू करना है लिखना तो हमने A4 सेलेक्ट करना है, जब हमने प्रिंट करना है तो भी A4 पेज पे प्रिंट करना है। तो A4 पेजेस के ऊपर हमने इनको प्रिंट करना है। देन दी साइज the weight of the pages, they should be 80 gram paper. So quality of the paper depends on the weight of the paper. तो हम at least 80 ग्राम पेपर के ऊपर इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है, विद 3.8 सेंटीमीटर और 1.5 इंचेस लेफ्ट। अब ये आपका जो फॉर्मेट मैंने आपको मैनुअल दिया हुआ है उसके अंदर ये सारा ऑलरेडी मार्जिन सेट हुए हुए हैं। तो आप उन्हीं मार्जिन को आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लेआउट में जाके आप उस फॉर्मेट को जो सिनॉप्सिस टेम्पलेट दिया हुआ है उसमें आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं लेआउट में कि ये पेपर जो है इसमें ये मार्जिन दिए हुए हैं, टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, राइट, इस सारे में 1 इंचेस जो है वो सिलेक्ट हुआ है जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसके अंदर आप पेपर का साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं। इट शुड बी A4, तो ये आपने A4 करना है, ठीक है। तो फिर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सारे का फॉर्मेट जो है वो चेंज हो जाएगा। आपके मार्जिन जो हैं वो भी अगर आपने चेंज किए हैं तो वो चेंज हो जाएंगे। सो दीज ऑल आर अबाउट स्टाइलिस्टिक कंपोनेंट ऑफ दी साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस में अगर इन चीज़ों में से कोई भी मिसिंग होगी, आपका पेज टाइप सही नहीं है, पेज साइज़ ठीक नहीं है, आपने मार्जिन सही सिलेक्ट नहीं किए हुए, आपने कहीं पे स्पेलिंग की मिस्टेक्स की हुई हैं, कहीं पे आपने पंक्चुएशन सही नहीं यूज़ की हुई, आपने टेंस प्रॉपर नहीं यूज़ किया हुआ, आपने कहीं पे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं इंट्रोडक्शन में आपने हेडिंग्स नहीं बनानी, आपने बनाई हुई हैं, आपने एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये जो सेक्शंस हैं इनको अलग पेजेस पे रखा हुआ है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं दे वुड कॉस्ट यू योर मार्क्स, आपके मार्क्स रिडक्शन होगी अगर ये प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो नहीं होगा। तो आपने इसको प्रॉपर फॉलो करना है फॉर्मेट को। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि आपने एक्चुअली लिखना क्या है, लेकिन हम इससे पहले रिसर्च डिज़ाइन और सैम्पलिंग जो प्रोसीजर है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों के इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं? या सारे ही क्वेश्चन हैं? नो क्वेश्चन? आपको आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। कोई क्वेश्चन है आप लोगों के? नहीं सर, चलिए ठीक सर है, नहीं है। ये तो अच्छी बात है। सर इसको रीड आउट करेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे, अगर समझना ही आपसे क्वेश्चन करेंगे फिर। ठीक है, इसको पढ़ लेना ज़रूर,
ठीक है। ओके तो सर। कल जी इंशाल्लाह जो सर। हमारी क्लास होगी उसमें हम रिसर्च डिज़ाइन वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। तो ओके मैं सर। अभी आप लोगों का ये मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कोमल जो है वो जा चुकी हैं। सर आप नहीं क्या सर, कह रहे थे? कोमल आ चुकी मैं ये कि कोमल आ चुकी हैं। तो सर, कोमल कोमल आ इसका गई जो है है। हाँ इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो अटेंडेंस का। ठीक है। तो फिर हम कल जो है वो रिसर्च डिज़ाइन पढ़ेंगे। सर मैं आगे दोबारा ज्वाइन कर लिया मैंने, आपको अटेंडेंस सेंड कर दी है, कर दिया वो आपने? आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू। कोमल ओके दोबारा से ले लो यार, हमारा जी अभी सर, वो connect- मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ, वो ड्यू टू सिग्नल शायद वो दोबारा 5-10 कर लो मिनट तक क्योंकि आपको कुछ मिल जाए। लोगों को इशू है, शायद वो ड्रॉप हो गए थे। नहीं, बार बार कनेक्ट डिसकनेक्ट हो रहा है ना, इस वजह से दोबारा से जरा ले ले प्लीज। अजरा बतूल हैं इसका मतलब है क्लास में। ठीक है। यस बारिश की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम्स आ जा रही है। एक तो सर। बारिश होती है तो स्टूडेंट्स का नेटवर्क जो है ना वो ख़राब हो जाता है, बाकी सारे चलते